जीवन की यात्रा में कई बार हम संदेह, निराशा और उलझन के क्षणों से गुजरते हैं। इन क्षणों में हम अपने संघर्षों के उद्देश्य और हमारी परेशानियों के पीछे के कारणों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन दिखाई देने वाली कठिनाइयों के परे एक दिव्य योजना छुपी हो जो हमारे संरक्षण और भलाई के लिए बड़े ही ध्यान से बनाई गई हो? इसी तथ्य को समझेंगे आज की हमारी साखी से, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। एक बार एक व्यक्ति का दिन बहुत खराब गया। उसने रात को ईश्वर से फरियाद की और कहा, भगवान, अगर आप गुस्सा न हो तो एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा, पूछो, जो पूछना हो पूछो। व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपने आज मेरा पूरा दिन एकदम खराब क्यों किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, पर हुआ क्या? व्यक्ति ने कहा, सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देरी हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? देर हो रही थी, उस पर स्कूटर भी बिगड़ गया, मुश्किल से रिक्शा मिली। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? टिफिन ले नहीं गया था और वहां कैंटीन भी बंद थी, एक वड़ा पाव खाकर दिन निकाला। भगवान केवल हंसे। मुझे बहुत ही जरूरी काम का एक फोन आने वाला था और फोन ही हैंग होकर बंद हो गया। भगवान ने पूछा, अच्छा फिर? विचार किया कि जल्दी घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊं, पर घर पहुंचा तो लाइट गई थी। व्यक्ति ने फरियाद की, भगवान, आखिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान ने कहा, देख, मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझ पर कोई आफत आने वाली थी। मैंने अपने देवदूत को भेजकर उसे रोका, अलार्म को बजने नहीं दिया ताकि तुझे समय पर उठने में दिक्कत हो, लेकिन तेरी सुरक्षा के लिए। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का खतरा था, इसलिए स्कूटर को बिगाड़ दिया। कैंटीन में खाने से फूड पॉइजन हो जाता, इसलिए टिफिन नहीं मिला। जो आदमी तुझे फोन पर बड़ी काम की बात बताने वाला था, वह तुझे एक बड़े घोटाले में फंसा देता, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, तू सोया रहता और तुझे खबर भी न होती, इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी। मैं हूं। मैंने यह सब तुझे बचाने के लिए किया। व्यक्ति ने कहा, भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कीजिए। अब से मैं कोई फरियाद नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, परंतु विश्वास रखना कि मैं हूं ना। मैं जो भी करूंगा, जो भी योजना बनाऊंगा, वह तेरे अच्छे के लिए ही होगी। जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, उसका सही अर्थ लंबे समय के बाद समझ में आता है। मेरे किसी भी कार्य पर शंका मत कर, श्रद्धा रख। जीवन का भार अपने कंधों पर उठाने के बजाय उसे मेरे कंधों पर छोड़ दे। चिंता मत कर, चिंतन कर। मैं हूं ना। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।